तो क्या हमें YouTube पे डेली वीडियो डालनी चाहिए, हफ्ते में 3 दिन डालनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार, या बेसिकली अगर आपका ये क्वेश्चन है ना कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वीडियो की ताकि हम YouTube पे ग्रो कर सके, जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक ये सब आने लग जाएं। तो आज की वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है और कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जिनको रेफर करके मैं आपको हेल्प करूंगा टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर कितना रेगुलरली वीडियो अपलोड करना चाहिए सो दैट आपके लिए वो बेनिफिशियल हो और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए। और कमेंट करके मुझे ये भी बता देना कि अगर इसके अलावा और भी कोई टॉपिक जो आपके माइंड में है एज ए यूट्यूबर जो आप चाहते हो मैं एड्रेस करूं एज अ वीडियो, कमेंट्स में बता देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं एक मेजर कंसर्न एड्रेस करना चाहूँगा जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, स्पेशली नए यूट्यूबर्स। वो ये है कि आपको ना 2 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। एक तरफ है क्वालिटी, एक तरफ है क्वांटिटी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ वीडियो है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, आप उसमें विजुअली और ऑडियो को यूज़ करके कैसे एक बढ़िया एक्सपीरियंस दे पा रहे हो। वही अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो उसका मतलब है नंबर ऑफ वीडियोस कि कितनी ज़्यादा वीडियो पब्लिश कर रहे हो। अब यहाँ पे हर एक यूट्यूबर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल से पहले क्वालिटी वाला एस्पेक्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब 2 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, वो है कैमरा वाले भैया और एनीथिंग। अब इनके चैनल पे अगर आप जाके देखोगे, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ये हफ्ते में शायद 1 वीडियो या महीने में 3 वीडियो अपलोड करते हैं, बट वो वीडियो इतनी बढ़िया होती है कि आप एक वीडियो पूरी देखने के बाद ही कहोगे यार इसको तो सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी बहुत बढ़िया। अब उसका रीज़न क्या है? स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, जिस तरीके से वीडियो प्रेजेंट की जा रही है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है विद अ बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो वो कहीं ना कहीं यूएसपी हो जाती है एनीथिंग की। वही अगर मैं कैमरा वाले भैया की बात करूं, महीने में या 2 महीने में 1 वीडियो आता है, बट वो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो है और बहुत एडिटिंग बढ़िया काम किया गया है उस सारी चीज़ों पर। तो अगर आप ये 2 चैनल्स का एग्जाम्पल लेके चलते हो, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं। अब जब मैं इनकी वीडियोज़ देखता हूँ ना, मुझे लगता है हाँ यार मेहनत लगी है, भले हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 वीडियो आई है, बट ये वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि हाँ उतनी मेहनत की गई है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप भी सोचोगे मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आप ये देखोगे कई यूट्यूबर्स तो हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 वीडियो डालते हैं। वो इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप धड़ाधड़ वीडियो डालो तो ही आप ग्रो करोगे। अगर आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में 1 भी वीडियो डाल रहा हो, बट उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना बढ़िया एडिटिंग है, इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग है कि लोग वो वीडियो देखते ही आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। अब हम आते हैं क्वांटिटी की तरफ। क्वांटिटी जो मैं क्वांटिटी को प्रेफर कर रहा हूँ, प्लस क्वालिटी भी ऑब्वियसली चाहिए। क्वांटिटी किन लोगों को देखना चाहिए? अब अगर आप टेक वीडियोस बनाते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो, भले ही थोड़ा ट्रैवल और कुकिंग का भी हो गया कहीं ना कहीं कंटेंट, तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हो जहां आपको पता है कि भाई ज़्यादा एडिटिंग नहीं लगने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो आप क्वांटिटी पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज उससे क्या होगा, शुरू में जैसे लोग आपको नहीं जानते, ठीक है, बट आप चाहते हो कि धीरे धीरे लोग आपसे ज्वाइन करें, तो अगर आप हफ्ते में 1 के बजाय 3 या 4 वीडियोस डालोगे तो आपके 3 या 4 गुना ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपको नोटिस करें। बट अगर वो वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है, उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि हम तो 3 महीने से वीडियोस डाल रहे हैं डेली, हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? भाई उस वीडियो में कुछ जान होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तभी तो बंदा देख के बोलेगा हाँ यार इसको हम फॉलो या सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वांटिटी की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट कुछ ऐसा रीज़न दो कि लोग आपको फॉलो या सब्सक्राइब करें। तो मैं बस ये बोलूँगा, अगर आप क्वालिटी की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, भले ही आप हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहे हो, बट उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ भाई मेहनत की गई है और उसके अंदर उतना इन्फॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, आप में से बहुत लोग वर्किंग हो गए, जॉब कर रहे हो, कॉलेज, स्कूल, और आप यूट्यूब को एज अ फुल टाइम नहीं कर रहे, जैसे मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, उस पर मैं आऊँगा। तो अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो एक बेस्ट ट्रिक क्या होती है, ट्रिक तो नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट वाला ही हिसाब किताब है। हफ्ते में अगर आपको 1 दिन भी थोड़ा सा 2-3 घंटे फ्री मिलते हैं ना, तो उनमें आप जितनी वीडियोस हो सके उतनी शूट कर लो। ये मत सोचो भाई एडिट करना है, वो सारा करना है, एटलीस्ट आप शूट करके रख लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका हफ्ते या 2 हफ्ते का काम सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर आप क्वांटिटी की तरफ जाना चाह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लोगों को होता है हम तो जॉब के साथ कर रहे हैं, भाई सैटरडे संडे 1 दिन टाइम निकाल लो, उस दिन शूट कर लो और आप क्वांटिटी में डाल
डाल सकते हो वीडियोस। क्वालिटी पे अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एनीथिंग का, जितना मुझे पता है वो फुल टाइम यूट्यूब नहीं कर रहे और भी साथ में फ्रीलांसिंग या जॉब है, तो हफ्ते में एक वीडियो आ रही है बट वो बढ़िया है, तो जब टाइम मिल रहा है उस टाइम में वो अपलोड करके एडिट करके डाल रहे हैं। सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कंटेंट साइकिल। और ये आपको शुरू में इतना समझ नहीं आएगा, मुझे 7-8 साल हो गए हैं तो अब मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। कंटेंट साइकिल से मेरा क्या मतलब है, जब आप एक कैटेगरी का कंटेंट बनाने लग जाते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं अपने मेन चैनल पे मोबाइल के कैमरा रिव्यू करता हूँ, ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई मैं मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स देता हूँ, फिर एक कैटेगरी हो गई एडिटिंग की। तो इस तरीके से 3-4 कैटेगरीज हो गई। अब जब आप एक कैटेगरी बनाते हो ना, उसके बारे में वीडियोस डालने से पहले थोड़ा सोचो, अगर आप उस चीज़ में घुस रहे हो तो आप कितनी वीडियोस बना पाओगे। अब जैसे मैं मोबाइल कैमरा रिव्यू कर रहा हूँ तो वो तो अनगिनत है, जितने फ़ोन्स आते रहेंगे मैं उनका कैमरा रिव्यू करता रहूँगा। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं आप पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रहे हो, तो उसमें भी आप जितने मर्जी लोगों को बुलाते रहो, वीडियोस बना सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है, स्पेशली अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियोस डालनी है, तो ऐसे कंटेंट कैटेगरीज फिगर आउट करो अपने ही नीश में, अपने ही जॉनरा में, जिसमें आपको लगता है कि हाँ बहुत सारी वीडियोस आप बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने कुछ ऐसी कैटेगरी ली कि आप राजमा को लेके कुछ रेसिपीज बताने वाले हो, कितनी रेसिपी बना लोगे, 5, 7, 8, 10, उसके बाद तो वो कंटेंट कैटेगरी खत्म हो जाएगा। उसके बजाय आप कुछ और कैटेगरी ढूंढ सकते हो, जैसे कि अनयूजुअल रेसिपीज। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें आप राजमा की 5 चीज़ें दिखा दो, वो 5 वीडियो हो गई। फिर चने की 4-5 बना दो, फिर आलू की 5, 6, 8, 10 बना दो। तो इस तरीके से मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ऐसे वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचो, एक ऐसी कैटेगरी चूज करो जिसमें आपको पता है कि आप ज़्यादा वीडियोस बना सकते हो। फिर आप हफ्ते में 3 वीडियोस भी सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा। अगली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर अगेन आप क्वान्टिटी की तरफ जाना चाह रहे हो, वो ये है कि मल्टीपल कैटेगरीज को ना फिगर आउट कर लो जितना जल्दी हो सके। अब ये आप कैसे करोगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो शुरू में एज अ यूट्यूबर ज़्यादा वीडियोस डालो, मेरा एक ये पर्सपेक्टिव है मासेस के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब आप शुरू में एक्सपेरिमेंट करोगे ना, ज़्यादा वीडियोस डाल के अलग अलग चीज़ें करोगे, तो आपको 2-3 महीने के बाद ना आइडिया लग जाएगा कि लोग आपकी किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं। अब ये मत करना एक ही तरीके की वीडियो डाल दो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो अपनी ही कैटेगरी में, अपनी ही नीश में, तो आपको ना अलग अलग चीज़ें पता लगेंगी। अब अगेन मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने शुरू के 2, 2.5, 3 साल अपने मेन चैनल पे फोटोग्राफी के बेसिक्स को कवर किया। अब भाई जब एक बंदा फोटोग्राफी सीख गया है, अगर मैं वही चीज़ बार बार रीपैकेज करके सिखाता रहूँगा तो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे। तो मुझे नई कैटेगरीज फिगर आउट करनी है। तो मैंने ऐसी मोबाइल कैमरा रिव्यू कर दिया, वो बढ़िया चल गया तो मैंने उसको कैटेगरी बना ली। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग में ट्राई करा, वहाँ पे बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो उसको एक और कैटेगरी बना लिया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट अलग अलग चीज़ें जितना जल्दी हो सके फिगर आउट कर लेनी है। अब उससे क्या होगा, हफ्ते में अगर आप 3 वीडियो डाल रहे हो, 2 भी डाल रहे हो, तो एटलीस्ट वो अलग अलग कैटेगरीज की होंगी और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एंड में मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ कि आपको क्या डेली डालनी चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार, हफ्ते में 1 बार, या कितनी फ्रीक्वेंटली। देखो बहुत से आंसर्स तो आपको ऑलरेडी इस वीडियो में मिल चुके होंगे। एंड में मैं यही बोलूँगा, पहले कैटेगरी ऑफ लोग ही हैं जो जॉब कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, जब भी टाइम मिलता है, दिन में 2-3 घंटे मिलते हैं, थोड़ी स्क्रिप्टिंग करो, बढ़िया 2-3 वीडियो शूट कर लो, एटलीस्ट आपके आने वाले 1 हफ्ते का काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम मिल रहा है शूट करो, एडिट कर लो और वीडियो अपलोड कर दो। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जहाँ पे बहुत से लोग इसको फुल टाइम करना चाहते हैं। देखो मैं एक ऑनेस्ट सजेशन दूंगा, एकदम इस पर फुल टाइम मत घुसना, एटलीस्ट 6 महीने दो, अगर आपको लगे हाँ कुछ रिटर्न आ रहा है तो सोचना फुल टाइम आने का, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरा जेन्युइन सजेशन ही होगा, अगर आप फुल टाइम दे रहे हो इस चीज़ में तो आपके पास बहुत टाइम है। तो मेक श्योर कि आपका कंटेंट अच्छा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, और आप क्वांटिटी में जाना चाह रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी दे सको, क्वालिटी में जा रहे हो तो एडिटिंग बढ़िया करो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो ऐसा नहीं है ज़्यादा वीडियो डालने से आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हफ्ते 2 हफ्ते में 1 वीडियो डाल के भी बढ़िया ग्रो कर सकते हो। अब आपको ही फिगर आउट करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। कमेंट करके बताना आपकी अप्रोच क्या रहेगी, बेटर क्वालिटी कंटेंट या क्वांटिटी की तरफ। तो देखते हैं ज़्यादा कमेंट्स किस पे आते हैं। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसे वीडियोस चाहिए कमेंट्स में बता देना। मैं मिलता हूँ आगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।